मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। अध्ययन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खनिज लवणों के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उसके बारे में करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एसएससी यूपीएससी इसमें क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस वगैरह में। तो बात करेंगे खनिज लवण। देखा जाए एग्रीकल्चर के बाद जो सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक रिसोर्स होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, वो कृषि प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज लवण होते हैं, जो सरकार की दूसरी सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत होता है। सरकार जो सबसे बड़ी जो वहाँ से टैक्स के रूप में, खदानों के बेचने के रूप में बहुत बड़ा धन वहाँ से एकत्र करती है। और दूसरा अगर देखा जाए जो खनिज लवण है वो उद्योग धंधों को भी बेच देते हैं। जो बेसिक जरूरत होती है वो उद्योग धंधों की होती है, खनिज लवण या दूसरी चीज़ें जो है जो उद्योगों के लिए जरूरत होती है। तो देखा जाए जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो खनिज की मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण यहाँ पाए जाते हैं और खनिज लवणों के बारे में रिच है। देखा जाए जो जैसे कि कोयला और झारखंड कोयले के मामले में रिच है। अगर हमारा देखा जाए तो हमारे यहाँ कोयले के अतिरिक्त भी बहुत सारी दूसरी चीजें यूपी में पाई जाती हैं। और दूसरे जो उप खनिज है नदियों के द्वारा, जैसे रेत है, बजरी है, मोरंग है, ये दूसरे उप खनिज आते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे खनिज लवण मिलते हैं जो कि इकोनॉमिक रूप से प्रदेश के लिए और देश के लिए और पब्लिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा में क्या क्या आता है। तो इसकी जो संपदा है उसको क्रय करने के लिए, बे करने के लिए उसको जो है खनिज लवण को राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी 1994 में, और उसको एक उद्योग धंधे का रूप दिया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश में कुल जो खनिज पाए जाते हैं, पूरे भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उनका 2% खनिज लवण जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। भारत के कुल खनिज का 2% भाग उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तर प्रदेश के जो खनिज बाहुल डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्र है, वो है इलाहाबाद, झांसी, इलाहाबाद के नाम प्रयागराज भी है, इलाहाबाद या प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। तो ये क्षेत्र जो है प्रदेश के सबसे ज्यादा खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा खनिज मात्रा लवण पाई जाती है। और दूसरा ये है कि इन क्षेत्रों में गरीबी भी बहुत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन खनिज के मामले में बहुत रिच है। दूसरा हमारा है राज्य के जो खनिज लवण है, जो हमारे खनिज लवण पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज हैं जो कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पत्थर, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलामाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर जिसे हम गेरू कहते हैं, फास्फोराइट, फायरोनाइट, गंधक और कोयला जो है मेन खनिज के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करेंगे कौन सा खनिज किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक मिलता है, तो उसमें हम बात करते हैं चूना पत्थर, गुरमा, कनाज, बाबूहारी। तो ये तीनों क्षेत्र जो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कजराई सोनभद्र क्षेत्र में आता है। दूसरा हमारा आता है कोयला। तो कोयला का जो मेन खदान है सिंगरौली, सोनभद्र में है। सबसे ज्यादा कोयला यही पाया जाता है उत्तर प्रदेश का। बॉक्साइट राजगवा, बांदा, चंदौली में मिलता है। डोलामाइट ये खनिज जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में मिलता है। कांच बालू जिससे कि हमारा शीशा तैयार किया जाता है। सिलिका सैंड ये इलाहाबाद या प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पोटास लवण जिससे खादी बनाई जाती है वो सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, चंदौली में मिलता है। इसके अलावा आता है हमारा एंडोलूसाइड, ये मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलता है। पायरोफिलाइट हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में मिलता है। सेल खड़ी जिससे चाक वगैरह बनाई जाती है और जो हमारा पाउडर बनाया जाता है जिसको हम डर्मी कूल एंड कंपनी करते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है मेन बेसमेंट यही मिलता है, ये हमीरपुर और झांसी में मिलता है। पायराइट्स मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलता है। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर में मिलता है। फायर क्ले ये बांसी, मकरी, खो मिर्जापुर, सोनभद्र से मिलता है। हीरा तो हीरे की मेन खान बांदा और मिर्जापुर क्षेत्र से आती है। सोने का जो मेन क्षेत्र है वो सोनभद्र नाम है, तो इसी का नाम से इसका नाम सोनभद्र पड़ा, सोने का क्षेत्र। अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी चल रही थी सोनभद्र में सोने खुदाई की कितनी मात्रा में वहां सोना पर है, कितना पैसा खत्म होगा। तो मेन जो खदान है वो सोने की खदान सोनभद्र में है। तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में मिलता है।
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लेटिनम ललितपुर में मिलता है, यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, एवेस्टस मिर्जापुर झांसी में मिलता है, संगमरमर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका खनिज मिलता है, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलता है, सैंडस्टोन एरोरा मिर्जापुर में मिलता है, ओकर गेरू बांदा में मिलता है, फेल्सपार झांसी में मिलेगा, बेराइट्स मिर्जापुर सोनभद्र में मिलेगा, चाइना क्ले जिसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं ये मिर्जापुर सोनभद्र और बांदा में मिलता है, और आता है ग्रेनाइट तो ये मिलता है बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा में मिलता है, और जो ग्रेफाइट आता है वो हमीरपुर और चुनार में मिलता है, और मैग्नेसाइट जो आता है वो बांदा और चंदौली में मिलता है। इस तरीके से देखा जो इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट खनिज लवण है जिनसे कई सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं, उद्योगों के लिए सहायक बेस प्रोडक्ट के रूप में रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है, और इनसे बहुत सारे दूसरे उद्योग लगाए जाते हैं जिनसे सरकार को आर्थिक रूप से लाभ होता है और साथ साथ में लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। तो ये खनिज संपदा जो है वो उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा है। इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज लवण मिलता है, बहुतायत में मिलता है, या किस डिस्ट्रिक्ट की पहचान तो इसमें देखें अगर हम जो सबसे ज्यादा खनिज लवण वाला क्षेत्र है वो ललितपुर है, मिर्जापुर है और झांसी और सोनभद्र है। जो तीन इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं यहाँ पर अधिकांश खनिज लवण पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, यहाँ पर सोना हीरा और दूसरे भी मोस्टली खनिज लवण पाए जाते हैं, ये बहुतायत में मिलते हैं। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो खनिज लवण है, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज है।